हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर कोर्स नंबर कौन कौन से 11 एंड 12, क्योंकि हमने 9 और 10 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 एंड 12 के बारे में। तो कंसेप्ट तो वैसे ही रहेगा, इसका भी 60 नंबर की हमारे पास थ्योरी आएगी दोनों की, और हमारे पास बाकी तो आपको असेसमेंट, असाइनमेंट्स और अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो हम बात करते हैं बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम पहले चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में चलते हैं। तो सिलेबस देखते हैं इसका। पहले क्या आता है, इसमें प्लांट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी, प्लेलिनोलॉजी और टिश्यू कल्चर, इन सबको इसने इंक्लूड किया हुआ है हमारे पास 11th कोर्स ने। एपिकल, लेटरल, एंटेरिकल मेरिस्टम, देयर अल्टर स्ट्रक्चर, हिस्टोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, एनिमल्स ग्रोथ स्टेम, इकोलॉजिकल एनाटॉमी आ गई इसमें, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, रोल ऑफ टेप्टम, पोलन डेवलपमेंट, मेल स्टर्लिटी, स्पर्म डायमॉर्फिज्म, पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड गाइडेंस। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका माइक्रोजन, इस पे आ जाता है, टिप्टम पे पक्का आता है क्वेश्चन, हर बार आता है, तो इसको मत छोड़िए। और सेकंड क्वेश्चन पक्का करिए, एनिमल्स ग्रोथ स्टेम, ये पक्का आ जाता है इस पे आपके पास। फीमेल गेमेटोफाइट में ओव्यूल डेवलपमेंट, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक, न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो एम्ब्रियोसेक बनाने को आ जाता है, क्या पता डायग्राम आ जाए इस पे, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन, इस पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ढंग से इसको। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम देखते हैं स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली मैच्यूरेशन एंड डेसिकेशन स्टेजेस, एम्ब्रोजेनेसिस, अल्ट्रा एंड द न्यूक्लियस साइटोलॉजी, सेल लिनेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रो डेवलपमेंट, एम्ब्रो कल्चर, और सीड डोरमेंसी में भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप ऑफ डोरमेंसी, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी, इस पर मेरे पास अच्छी सी बुक है, अगर आपको चाहिए होगी तो बोलना, राइट इन कमेंट सेक्शन। और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि यूट्यूब के अबाउट में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक, तो मैं आपको उसमें बुक शेयर कर दूंगी अगर आपको ये चाहिए होगी, ठीक है। पैलिनोलॉजी, बेसिक टेक्निक्स टू स्टडी पोलन, पोलन वायबिलिटी एंड स्टोरेज इन पोलन एलर्जी, इस पर भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। टिश्यू कल्चर की बात करें तो इसकी भी मेरे पास एक अच्छी बुक है, PDF फॉर्म में है, अगर आपको ये भी अवेलेबल चाहिए होगी तो ये टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पास है, तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। मेथड्स ऑफ टिश्यू कल्चर, हैप्लॉइड इंडक्शन, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, प्रोटोप्लाज्म, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। देयर आइसोलेशन, कल्चर फ्यूजन, ये पक्का आता है क्वेश्चन इस पे। अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ टिश्यू कल्चर में क्लोनल प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट्स, जर्म प्लाज्म स्टोरेज इन कंजर्वेशन, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। आपकी मर्जी, अब इस पर आप कुछ कुछ टॉपिक्स कौन कौन से चूज़ करते हैं, क्योंकि अब जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, थर्ड सेमेस्टर तक पहुँचते पहुँचते खुद इतना लग जाता है पता कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट नहीं करना, और क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन देखे गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बेसिक टेक्निक्स ऑफ टू पोलन स्टडी, जर्म प्लांट स्टोरेज और कंजर्वेशन, स्पर्म डायमॉर्फिज्म सॉरी। थर्ड की बात करें, डिस्क्राइब द टेक्निक फॉर यूजिंग द हैप्लॉइड्स फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एंजियोस्पर्म्स, applied aspects of tissue culture, in vitro fertilization, brief describe the pollen pistil interaction, describe the structural adaptation in the anatomical features of the hydrophytes, describes the method of isolation and purification in प्रोटोप्लास्ट हमेशा पढ़ के ही जाना है, ये हर बार क्वेश्चन देखा ही गया है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द फॉलोइंग थ्योरीज रिगार्डिंग द एपिकल मेरिस्टम, मोनोस्पोरिक एंड बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, एंड एक्सप्लेन द हिस्टोकेमिस्ट्री ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड द गाइडेंस। तो हम नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं। अब लास्ट कोर्स है हमारे पास थर्ड सेमेस्टर का, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी हम आपके पास आ जाता है, 60 मार्क्स का आ जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन, बाकी हो जाएगा प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और अटेंडेंस। तो हम इसका सिलेबस देखते हैं। आप इसको ढंग से ही पढ़ के जाइए, तेज़ और जिगलर फॉलो करिए इसे पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बुक है। इवन उसमें सब कुछ गिवन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, उसको ही पढ़िए इसके लिए आप। और ये CSA नेट के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास। तो पहला आ जाता है इसमें हमारे पास प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पोटेंशियल, अपरेंट फ्री स्पेस, बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर, SPS पैसिव एंड एक्टिव, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। मेटल फिजियोलॉजी, ये पढ़ के जाइए, इस पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए इसको छोड़ने का, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आता ही आता है हर बार। कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, हार्मोन रेगुलेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम आयन, फाइटोकेमिस्ट्री एंड द फोटोसिंथेसिस,
जनरल कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एवोल्यूशन ऑफ फाइटोसिंथेटिक apparatus, photosynthetic pigments, light harvesting complex, photo-oxidation of water, mechanism of electron and transport, carbon assimilation में आ जाता है, कैल्विन साइकिल अब इंपॉर्टेंट है, फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल, कैम पाथवे, सारी साइकिल तो पढ़ के जाइए, बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज, फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इवन नेट के लिए भी और आपके HP वाले एग्जाम के लिए भी. ओवरव्यू ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ATP सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ATP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइक्सिलेट साइकिल, अल्टरनेट ऑक्सीडेज सिस्टम. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, नाइट्रोजन सल्फर मेटाबॉलिज्म हो गया. ओवरव्यू बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन, नॉड फैक्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट अपटेक एंड रिडक्शन, अमोनियम एसिमिलेशन, सल्फेट अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड एसिमिलेशन. अब 6th वाला जाता है आपके पास सेंसरी फोटोबायोलॉजी, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम्स, फाइटोकेमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फोटोबायोलॉजी ऑफ लाइट, इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स, सेलुलर लोकलाइजेशन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोमॉर्फोजेनिक रिसेप्टर्स, सिग्नलिंग एंड जीन एक्सप्रेशन. फिर आपके पास आएगा प्लांट को रेगुलेटर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया. ये सारा इंपॉर्टेंट है. सो ये पढ़ के जाइए. CSI नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, HP में भी इसमें से बीच बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे. ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना कवर कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो. ठीक है, द फॉलोइंग प्रोसेस, द फोटो पीरियोडिज्म हो गया, सिग्निफिकेंस होगी, एंडोजीनियस क्लॉक होगी, रेगुलेशन हो गया, फ्लोरल इंडक्शन हो गया, डेवलपमेंट जेनेटिक्स, मॉलिकुलर एनालिसिस हो गई. सो पढ़ के जाइए सारे टॉपिक्स ये. और अगर जो आपको टॉपिक समझ नहीं आता है, यू नीड हेल्प, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, आई विल ट्राई टू टीच यू. सो एंड इसके प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स की तरफ चलते हैं. अब पिछली साल इसमें आया था कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ अ स्टोमेटर मूवमेंट, और सॉरी वाटर पोटेंशियल, इंसिपेंट प्लाज्मोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम आयन, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आ गए थे हमारे पास, कैल्विन साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए आ गई थी. और नेक्स्ट है हमारे पास आया था लास्ट टाइम ग्लाइकोलिसिस, ATP सिंथेसिस, ACA साइकिल, और नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्वेश्चन आ गया था, नोड्यूल्स फॉर्म कैसे, गिव मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट अपटेक, और सल्फर मेटाबॉलिज्म, C4 साइकिल, molecular mechanism of photomorphogenic receptor signaling and gene expression, abscisic acid, cytokinins. Describe the photoperiodism and role of critical night, giving a suitable example. फिर क्रिप्टोक्रोम्स पे आ गया था, लो टेम्परेचर पे आ गया था, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी. तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन कौन से क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करते हो. ऐसा नहीं है बाहर से कुछ आता है, जो आपको सिलेबस दिया है उसके बीच से ही आएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर.